सवाल छोटी बड़ी पार्टी का नहीं है। सवाल है कि इस समय जिस राजनीति की ज़रूरत है, जिस राजनीतिक संकल्प की ज़रूरत है, वो संकल्प सबके पास होना चाहिए। साझा संकल्प संविधान के पक्ष में, साझा संकल्प लोकतंत्र की रक्षा के लिए, साझा संकल्प इस देश को बचाने के लिए, और इस देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, लोगों के आवास का सवाल, जिन सवालों को दरकिनार करना चाहती है मोदी सरकार। कहा है कि नहीं, इस तरह की बातें कहीं से उचित नहीं है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी पर दिए गए इस बयान के बाद उन्होंने कहा है कि हाँ, एक बयान इसी तरह का दिया गया था। इशारों में उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार ऐसे ही एक बयान के कारण एनडीए से महागठबंधन तरफ आए थे, जब जेपी नड्डा ने यह कहा था कि सभी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी और बचेगी एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इन सारी बातों की चर्चा चल ही रही थी, नीतीश कुमार उसके तैयारी में लगे हुए थे। तब तक जीतन राम मांझी का और उनके बेटे का बयान आ जाता है, और बयान क्या आता है, संतोष मांझी नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर है, इस खबर को लेकर के आपके सामने आना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बिहार की राजनीति में लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं, पल पल जो स्थितियां बदल रही हैं, उसको लेकर के ये बताना बहुत ज़रूरी था कि क्या कुछ हो रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं, और ये खास करके जो 24 घंटे में जो बिहार की राजनीति में अदला बदली हुई है, जिस तरह से महागठबंधन से एक दल बाहर आ गया है, उसके बाद से बयानों का सिलसिला जारी है, और इन्हीं सब में एक बयान और आ गया है। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के बाहर निकलने के बाद एक और दल जीतन राम मांझी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महागठबंधन को लेकर के और देशव्यापी महागठबंधन बनाने को लेकर के नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में खास करके अगर देखा जाए तो बिहार में 7 दलों के प्रयोग को बेहतर बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में 7 दलों का ये गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो देश में भी ऐसे गठबंधन बना करके और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया गया। इन सारी बातों की चर्चा चल ही रही थी, नीतीश कुमार उसके तैयारी में लगे हुए थे। तब तक जीतन राम मांझी का और उनके बेटे का बयान आ जाता है, और बयान क्या आता है, संतोष मांझी नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे के बाद चर्चा एक बार फिर से शुरू हो जाती है, और इसी बीच में 2 बयान आते हैं। एक बयान ललन सिंह का आता है और दूसरा बयान तेजस्वी यादव का आता है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में बताया कि जीतन राम मांझी उनके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। इसके साथ ही आगे का जो बयान आता है ललन सिंह का, वो बयान काफ़ी विस्फोटक होता है, और महागठबंधन में कहीं ना कहीं इस बयान के बाद से हंगामा शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि महागठबंधन में उनके बयान के बाद उबाल आ गया है, और यही नहीं, अब तो जो अलग अलग दल हैं, नीतीश कुमार को जानने वाले लोग हैं या उनके विरोध वाली पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे को काफ़ी दूर तक लेके जा रही हैं। इसी सब मुद्दे पर वाम दल, जो कि आपको पता है कि जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी, तो वाम दल के तीनों ही घटक दलों ने अपने आप को इस सरकार से अलग रखा था, मंत्रिमंडल से अलग रखा था, और समय समय पर आप देखते ही होंगे कैसे स्क्रू टाइट करते हैं नीतीश कुमार का। अब जबकि जीतन राम मांझी पर ललन सिंह ने यह बयान देते हुए कि छोटे छोटे दल अपनी दुकान चलाते हैं, दुकान वाले बयान को लेकर के जो CPIML के नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने काफ़ी कहा है कि नहीं, इस तरह की बातें कहीं से उचित नहीं है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी पर दिए गए इस बयान के बाद उन्होंने कहा है कि हाँ, एक बयान इसी तरह का दिया गया था। इशारों में उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार ऐसे ही एक बयान के कारण एनडीए से महागठबंधन तरफ आए थे, जब जेपी नड्डा ने यह कहा था कि सभी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी और बचेगी एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी। या तो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेना होगा या विलीन हो जाना पड़ेगा। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि इस तरह की बातें ललन सिंह कह रहे हैं, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि छोटी पार्टियां लोकतंत्र की खूबसूरती हैं, और इनके बिना कहीं भी कोई भी उचित कार्य नहीं हो सकता है, लोकतंत्र को जीवित नहीं रखा जा सकता है। आपको कहें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी बात रखी है, वो साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 23 तारीख की होने वाली मीटिंग पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं, और इतना ही नहीं, खास करके जब ये 7 दलों का गठबंधन अब 6 में हो गया है, तो खास करके वाम दल के सबसे बड़े घटक दल, जिनके 12 विधायक हैं और नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़े हैं, महागठबंधन में हैं, बिना किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में दीपांकर भट्टाचार्य के इस बयान को गंभीरता से लेना होगा।
नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी कई ऐसे झमेलों से नीतीश कुमार को उभरना है। तब तक एक झमेला और ललन सिंह के बयान पर शुरू हो चुका है और इस बयान के बाद वाम दलों का कहीं ना कहीं इस तरह से नाराजगी जाहिर करना कि इस तरह की बातें उचित नहीं है। छोटे छोटे दल लोकतंत्र की खूबसूरती हैं, कहीं ना कहीं इशारा है कि अब इस तरह के बयान आगे नहीं हों। 23 तारीख की एक बड़ी बैठक और देश भर में पार्टियों को एकजुट करने का अभियान चलाने वाले नीतीश कुमार के और उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इस तरह के हल्के बयान नहीं आने चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाम दलों की तरफ से आए इस बयान पर किस तरह से प्रतिक्रिया आती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।